ठीक है, देखो यहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। इनको पढ़ने के बाद तुम्हारे मन में विभिन्न तरीके की भावनाएं उत्पन्न हो रही होंगी। कभी तुमको हंसी आ रही होगी, यदि अर्थ समझ पा रहे होगे तब। अर्थ नहीं समझ पा रहे होगे तब तो कोई बात नहीं है। जीभ होगा तबे स्वाद मिलेगा, और उस स्वाद के संबंध में पता हो तब। यदि बचपन से मिर्चा खिला करके तुमको बताया गया है कि मीठा लगता है, मीठा लगता है, तो आज भी यही कहोगे कि मीठा लग रहा है, यानी तुम तीता जानते ही नहीं हो। लेकिन यदि हम इंसान हैं ना, तो हमारे मन में कुछ भावनाएं होती हैं जो अनुकूल परिस्थिति में बाहर आती हैं। अनुकूल परिस्थिति में बाहर आने का मतलब है ना कि जब जिस तरीके की परिस्थिति या सामाजिक परिवेश या बात हमारे सामने रहती है, हम रिएक्ट भी वैसा ही करते हैं। हम हॉस्पिटल में गए हैं और हमारी पूजा का समय हो गया है, तो वहाँ हम आरती गाना नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि वो परिवेश नहीं है आरती गाने का वहाँ। ठीक है। और हम मंदिर में गए हैं, पेशे से डॉक्टर हैं या कंपाउंडर हैं, तो वहाँ बीपी मशीन लेके नहीं घूमते हैं कि किसका बीपी बढ़ा हुआ है। किसी के यहाँ हम गए हैं, उत्सव का माहौल है, तो वहाँ जाके हम अपना माथा नहीं पीटते हैं। किसी के यहाँ हम गए हैं और गमगीन माहौल है, तो वहाँ जाके हम ताली नहीं बजाते हैं। हमारे अंदर वो सारी भावनाएं हैं। हमको ताली बजाने भी आती है, हमको सर पीटने भी आता है, हमको शोक प्रकट करने भी आता है, हमको हंसने भी आता है। लेकिन जहाँ जो माहौल होता है, जो परिवेश होता है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। एक व्यक्ति के तौर पर हम 3 रूप में दुनिया के सामने हो सकते हैं। एक, हम दर्शक होंगे, या हम पाठक होंगे, चाहे हम श्रोता होंगे। या तो हम कुछ देख करके अपने मन की भावनाएं व्यक्त करेंगे, या हम कुछ सुन करके अपने मन की भावनाएं व्यक्त करेंगे। खड़े खड़े कोई चुटकुला सुनाता है तो हम हंसने लगते हैं ना, तो वहाँ हम क्या हैं? श्रोता हैं। कपिल शर्मा का शो देखते हैं तो हमको हंसी आती है ना, वहाँ हम क्या हैं? दर्शक हैं। और नहीं तो हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, जैसे यहाँ भी तुम बोर्ड पे पढ़ रहे हो। तो या तो हम पाठक हैं, चाहे हम दर्शक हैं, या चाहे हम श्रोता हैं। हम देखने में क्या देख सकते हैं? सीरियल देख सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, अब तो कुछ लोग वेब सीरीज भी देखते हैं। नहीं, यही सब ना कुछ हम देख सकते हैं। नाटक देख सकते हैं, कहीं मंचन हो रहा है तो। ऑर्केस्ट्रा वगैरह भी देखते हैं ना। ये सब चीज़ हम क्या करेंगे? ये हम देख रहे हैं। सुनने की बात है तो हम क्या सुनेंगे? हमको कोई कहानी सुना रहा है, कोई कविता सुना रहा है, कोई चुटकुला सुना रहा है। ठीक है। और यदि पाठक हैं तो हम पढ़ेंगे क्या? कविता पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, हाँ, यही सब चीज़ ना पढ़ेंगे। और जो भी साहित्यिक विधाएं हैं हम पढ़ रहे हैं। और इन तीनों परिस्थितियों में हमारे अंदर से हर्ष प्रकट हो सकता है, शोक प्रकट हो सकता है, मन में दया की भाव आ सकती है। ठीक है। कभी हमको डर लग सकता है, कभी हमारे मन में, कभी हमारा खून उबाल लेने लगेगा। अरे नेता लोग क्या करते हैं? सुना करके भड़का देते हैं, काम कर लेते हैं अपना। किसी भी चीज़ को देखते वक्त, पढ़ते वक्त या सुनते वक्त हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसको हम साहित्य की भाषा में रस बोलते हैं। सबसे पहले रस को परिभाषित किया था भरत मुनि ने। भरत मुनि ने एक परिभाषा दी इसकी कि विभावानुभाव संयोगाद्रस निष्पत्ति, यानी भाव, विभाव और अनुभाव के संयोग से जिस चीज़ की उत्पत्ति होती है वही रस है। अब ये भाव, विभाव, अनुभाव वगैरह जो चीज़ है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं चुपचाप, अचानक कोई आया 10 गो एकदम ताज़ा ताज़ा गुलाब का फूल लेकर के हमको दे रहा है। अब उम्र हो गया है, एगो से काम नहीं चलेगा। ठीक है। अब 8 गो 10 गो चाहिए। तुम लोग एगो पर संतोष कर लेना। तो उस गुलाब के फूल को देख करके हमारे मन में कुछ भाव आएगा ना। तो हमारे मन में, अभी हम एकदम शांत थे, लेकिन हमको अचानक ताजे ताजे गुलाब के फूल मिले और हमारे मन में कैसा भाव आएगा?
डिपेंड करता है कि कौन दे रहा है। नहीं, अरे आप महान हैं। ये भी डिपेंड कर सकता है कि कैसे दे रहा है। ये सारे चीज़ समाहित है रस में, हंसने की बात नहीं है। ये सारे चीज़ किस में समाहित हैं? रस में समाहित है। उठाया फेंक दिया, लो, जो भी हमारे मन में आया ना, अब उस फूल को देख के आ रहा है। हम सड़क पे चल रहे हैं, खुदा न खास्ते मतलब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े, किसी के लिए सुखदाई नहीं है, लेकिन हमने एक एक्सीडेंट देख लिया। हम मन में किसी चीज़ को सोच करके आनंदित हुए जा रहे थे, अचानक हमने देखा कि किसी को जोर से चोट लग गई। अब हमारे मन में कैसी भावना आएगी? दया आएगी। तो कुछ कारण होते हैं, और ये कारण जो होते हैं ना, वो आपके अभिनय पर जाता है, आप किस तरीके से एक्ट करते हैं उस पर जाता है, आप क्या बोलते हैं इस पर भी जाता है, आपने क्या पहना है इस पर भी जाता है। हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो कल्चर है, उसमें उठने बैठने का तरीका, रहन सहन, खान पान, बात विचार, पहनावा ओढ़ावा, ये सब चीज़ पर ध्यान दिया जाता था। आज आज़ादी के नाम पर हम जो कर लें, हम कहें कि फटा हुआ जीन्स पहनते हैं, इससे आपको क्या मतलब है? ये हमारी आज़ादी पे हमला है। ठीक है, आपकी आज़ादी पे हमला है, लेकिन उस फटे हुए जीन्स को देख करके बगल वाले के मन में ये साहित्यिक भावना यदि उत्पन्न होती है, तो ये भी उसकी आज़ादी है। आप पहनने के लिए स्वतंत्र हैं, तो सामने वाला सोचने के लिए भी तो स्वतंत्र है। हम पूरा पैसा दे करके बाजार में जा करके आधा कपड़ा खरीद करके ले आए, तो दुकानदार हमको बहुत चालाक थोड़े समझता है। आप खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं, वो सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे यहाँ खास करके महिलाओं के मामले में समस्या कहाँ आती है कि हम कल्चर वेस्टर्न अपनाते हैं। ये पहनावा ओढ़ावा जो है वो क्या है? वेस्टर्न कल्चर की निशानी है। तो कल्चर वेस्टर्न अपना रहे हैं, इज्जत भारतीय खोज रहे हैं। 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति यदि जीन्स और टी शर्ट में दिखता है और वो कहता है कि बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं है बच्चों के मन में, तो आप खुद भी बच्चे बन करके खड़े हैं उसके सामने, तो आपको तो अपने पैरेलल समझ रहा है। आप आइए धोती कुर्ता में, इज्जत करेगा आपकी, खैर वो दूसरी चीज़ है। तो आप देखिएगा, जैसे रामायण सीरियल आपने देखा है, राम का और रावण का ड्रेसअप एक जैसा है? बोलिए। लक्ष्मण का और मेघनाथ का ड्रेसअप एक ही जैसा है? युधिष्ठिर और दुर्योधन का एक ही तरीके के वस्त्र पहनाए गए हैं। रंग का तो अंतर आ ही न गया है, कुछ नहीं हुआ है। तो महाभारत में आप शकुनी के बातचीत का लहजा मिलाइए, उसके अभिनय को देखिए। वो जब पर्दे पर आता है तो पीछे से बजने वाला म्यूजिक का अंदाजा लगाइए। वही कृष्ण जब आते हैं तब पीछे से बजने वाले म्यूजिक को देखिए। तो कहने का मतलब है ना कि दर्शक के मन में शकुनी का कैरेक्टर शकुनी जैसा लगे, इसके लिए उसी के अनुरूप संवाद लिखे गए हैं, उसी के अनुरूप उसको कपड़ा पहनाया गया है, उसी के अनुरूप उसको चलने के लिए कहा गया है, और उसी के अनुरूप बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बजाया जा रहा है। ये जो हमारे मन में निकलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वही रस है। 10-11 तरीके की भावनाएं हमारे अंदर हैं। हमारे अंदर वीरता का भाव है, हमारे अंदर हास्य का भाव है, हमारे अंदर करुणा का भाव है, हमारे अंदर वही करुणा दया का भाव है। हम डर जाते हैं। ये अलग अलग तरीके की भावनाएं हमारे मन में, जिसको हम जब या हम पाठक के रूप में हो, चाहे श्रोता के रूप में हो, चाहे हम दर्शक के रूप में हो, वो कहलाता है रस। अब रसराज की बात है तो कुछ विद्वानों का मानना है कि करुण रस जो है वो रसराज है। कुछ का मानना है कि श्रृंगार रस रसराज है। एक गीत था कि हर मिलन का अंजाम जुदाई क्यों है। हर श्रृंगार में करुणा आ ही जाता है, और करुणा तभी है जब श्रृंगार है। जब तक हमारा किसी चीज़ के प्रति आकर्षण नहीं है ना, तब तक हमारे अंदर उसके प्रति ममता भी नहीं है। चोट बेटे को लगती है, रोना माँ शुरू करती है। तो माँ को बेटे से क्या है? माँ को बेटे से लगाव है, और इसीलिए बेटे के प्रति माँ के मन में करुणा भी है। 41 मजदूर फंसे हुए थे 17 दिन से। हम भी उनको सोच के चिंतित हो रहे थे। हमारे मन में भी हो रहा था कि नहीं, काश वो जल्दी बाहर निकल जाए, जबकि वो हमारे अपने कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में मानवता के प्रति आकर्षण है, इसलिए हम उनको लेकर के दुखी हो रहे थे। कल रात को जब वो बाहर निकले, सब लोग खुश हो गए थे। एक मन में आया था ना कि चलो काश बाहर निकल गए।
ये अलग अलग तरीके के भाव अलग अलग तरीके पर जो अलग अलग समय पर जो हमारे मन से निकलते हैं, तो यही अब इसको बांट दिया गया है। करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, विभत्स रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस, शांत रस, अद्भुत रस। अब जैसे पढ़ो इसको। मेरे को अपने यहाँ बिहार के मोतिहारी के कवि हैं शंभू शिखर, उन्हीं की कविता है ये। ख्वाबों में तेरे कोई रंग पिंक नहीं है, तेरे पास अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। पढ़ करके क्या लग रहा है? रोने को मन कर रहा है, हाँ, हंसने को मन कर रहा है। तो इसको पढ़ के हंसने का मन किया ना, यानी इसमें हास्य रस है। जिस चीज़ को पढ़ करके, देख करके, सुन करके आपका जैसा मन करता है, अधिकतर रसों के नाम उसी से एकदम मिलते जुलते हैं। 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है, नग नजर आती सो नग नजर आती है। अर्थ समझिएगा, सबसे पहली बात की अर्थ समझिएगा, तब आपको रस का अंदाजा आएगा। कोई जैसे हमने जो पहले कहा आपको कि मिर्चा का स्वाद यदि मीठा आपको पहले ही से बताया गया, तो आप आज भी क्या कहिएगा? मीठा है। पहले समझना जरूरी है। 3 बार खाने वाला, 3 बार जो भोजन करती थी, वो 3 ठो बेड़ खा रही है। अलंकार में बताए हैं इसको हम। नगन जराती सो, जिसके कपड़े में नग मतलब हीरे मोती जवाहरात नग जड़े हुए थे, नगन जराती सो नग नजर आती है। आज उसके कपड़े वस्त्र इतने फटे हुए हैं, फटे पुराने चिथड़े लपेटे हुए हैं कि वो नंगी जैसी नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ इसको पढ़ने के बाद हमारे मन में किस तरीके का भाव आ रहा है? तो करुण रस है। इसमें क्या है? करुण रस है। हाँ, दया करुणा की भावना जब आएगी तो करुण रस। यशोदा हरि पालने झुलावे, पंक्ति में क्या झलकता है? एक माँ अपने बेटे को पलने में झुला रही है, वो वात्सल्यता है। यहाँ प्रेम आपको बहुत नजर आ रहा है, आपका भविष्य उज्जवल है, हमको लग रहा है। अखिया हरि दर्शन को प्यासी, ईश्वरीय भक्ति है, भक्ति रस है। निम्न में किन काव्य पंक्तियों में वीरता का भाव है? हमारे पाँवों में कांटे न चुभे, यह सोचकर जो खुद नंगे पाँव होता है वो बाप होता है। वीरता का भाव है इसमें। इसमें किस चीज़ का भाव है? इसमें भी करुणा का भाव है। पिता के प्रति मन में आदर सम्मान दया करुणा नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो और बात है। आ रही है, कौन रस है? और कह दो दुनिया वालों से कि घाटी गैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उसकी खैर नहीं होगी। कि अपने यहाँ हरिओम पवार एक कवि हैं, वीर रस के बहुत अच्छे कवि हैं। कविता सुनिएगा तो खून उबाल मारने लगेगा। उनकी पंक्ति है, कह दो दुनिया वालों से कि घाटी गैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उसकी खैर नहीं होगी। इसको पढ़ने के बाद मन में वीरता का भाव आ रहा है, उत्साह जग रहा है। वो देखो देखो, यस सर कहने में ही झलक गया, यस सर कहने में ही झलक गया। तो उत्साह का भाव मन में आ रहा है ना, तो जहाँ उत्साह वगैरह का भाव है वहाँ क्या होता है? वीर रस है। अब देखिए, किसी रचना को हम पढ़ रहे हैं ना, या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो एक ही तरीके की भावनाएं पूरी। अब जैसे हम कोई सिनेमा देख रहे हैं, आप 3 इडियट पिक्चर को लीजिए, ओवरऑल आप उसको क्या मानिएगा, किस तरीके की सिनेमा है? ओवरऑल जब आकलन करने के लिए कहेंगे तो आप कहेंगे कॉमेडी पिक्चर है, कॉमेडी पिक्चर है। या वो हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, ये सब क्या है? कॉमेडी पिक्चर है। अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, वो राउडी राठौर, सूर्यवंशम, या वो फ्लावर समझाया क्या नाम था उस पिक्चर का? पुष्पा। ठीक है, तो ये फिल्में किस तरीके की फिल्में हैं? ओवरऑल आकलन जब हम करें तो हम कहेंगे कि एक्शन प्रधान मूवी है। लेकिन 2.5-3 घंटे की मूवी में सिर्फ हमको एक्शन ही देखने को नहीं मिला है, उधर सिर्फ हमको हंसने को ही नहीं मिला है, विभिन्न तरीके की बातें आई हैं उसमें। लेकिन ओवरऑल जो झलकता है वो अस्थाई भाव कहलाता है। ओवरऑल जो झलकेगा वो क्या कहलाएगा? अस्थाई भाव कहलाता है। और बीच में अदलते बदलते जो रहता है उसको हम संचारी भाव कहते हैं। ओवरऑल आकलन करोगे तो एक वो जैसे कहा कि कॉमेडी है, एक्शन है, तो वो ओवरऑल वो हो गया कि हास्य रस प्रधान फिल्म है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की भावनाएं हमको देखने को मिलती हैं, तो वो संचारी भाव कहलाता है। हमारे मन में भी होता है ये। हम पार्क में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बहुत आनंदित हैं, अचानक किसी मित्र का फ़ोन आया, नहीं कि हॉस्पिटल आ जाओ, आए हैं अपने पिताजी को लेकर के, तबीयत बहुत ख़राब है। तो अभी हमारे मन में आनंद का वातावरण घूम रहा था, और अब हम हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ जा कर के हम चिंतित होंगे या वहाँ दूसरा भाव प्रकट करेंगे, तो तुरंत ये क्या हो गया? बदल गया। तो बदल गया तो क्या हो गया?
जो बदल गया वो संचारी भाव, और जो एकदम अस्थाई है वो अस्थाई भाव कहलाता है।